देखिए ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है डेटा देखना, बट एक बारी चारों पॉइंट देख लेते हैं। भाई 2500 के ऊपर अभी भी फाइट है, ठीक है। 25,000 पर पुट राइटर स्लाइटली कम हुए हैं इंट्राडे बेसिस पर, मतलब कि जितने शुरू में आए थे शाम को मुझे 25,000 में पुट राइटर्स ज़्यादा कम होते हुए दिखे, ये एक नेगेटिव साइन है। इनिशियल बिल्ड देखना होगा। 100 के ऊपर से अगर बियरिश मूवमेंट आती है तो वो 25,000 तक ही जाएगी, क्योंकि 25,000 पे पुट राइटर्स ने काफ़ी स्ट्रांगली अपने पोजीशंस क्रिएट कर रखी हैं। तो अगर फॉल भी होगा तो 100 पॉइंट का होगा मैक्सिमम। पुट राइटर्स इन पॉजिटिव सी ई, पुट राइटर इन सी ई एरिया हैं, नॉट वाइस वर्सा। हेलो बेटा। ओके। और लास्टली आप देखो कि जो कॉल राइटर्स हैं ना, वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, बट पुट राइटर्स थोड़े से दूर हैं। ऑल राइट। अब इसको हम डेटा डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। हेलो बेटा, नाउ गिव मी साइलेंस। इसको हाँ ऐसे कर लीजिए, ठीक है। सो नंबर 1 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो यहाँ से निकल के आया, ये देखिए, ये डे एंड है। 1,03,000 टोटल 25,000 पर है। ओवरऑल 20,000 ऐड हुए हैं, बट हाईएस्ट 30,000 से 10,000 कम हुए हैं। तो यहाँ पर निकलना है ना, थोड़ा सा डाउटफुल होता है यार, ये क्यों बंदे निकले, इनको क्या डर लग रहा था। बट इंट्राडे पोजीशंस क्रिएट होती हैं, निकल जाती हैं, कोई ऐसी टेंशन लेने की दिक्कत है नहीं, इतना मैटर नहीं करता। यहाँ पर 66,000 है 25,000 पर, ये 88,000, यहाँ पर 47,000 ऐड हुए हैं 100 पर, और यहाँ पर 37,000, मतलब कि यहाँ पर पोजीशंस अच्छी बनाई गई है। मतलब कि 200 तो प्योर डिफेंडिंग एरिया है, 200 पे खुल जाए स्टॉक तो मार्केट डाउन आएगी। अगर यहाँ पर 50,000 एडेड हैं 100 पर, और यहाँ 47,000, 100 की अभी भी लड़ाई है, देखना है 100 के ऊपर कौन भारी होता है सबसे पहले। और 25,000 पर तो ये 1 लाख है, ये 66,000। तो अगेन 25,000 पुट गुड सपोर्ट है, और 200 रेजिस्टेंस है। 100 के ऊपर देखना है किसका आना है। तो आज कुछ ज़्यादा बड़ी सी मुझे मूवमेंट नहीं दिख रही है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर आपको दिखाया 100 और 25,000 की फ़ाइट है, ये आप यहाँ देखिए, ओ आई में देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर 25,000 है, कितना स्ट्रांगली नंबर अखड़ा है पुट राइटर्स का, और यहाँ पर ये हैं। तो ये इसी रेंज के, और देखो यहाँ पर फिर ये कम्प्लीटली ये ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो ठीक है, यही रेंज निकल के आती है। ओके। पी ई राइटर्स इन सी ई एरिया, देखो पी ई का अगर आप ग्राफ देखोगे ना एक बारी, तो ये देखना, इधर देखना, ये नहीं नहीं, ये ग्राफ ऐसा नहीं है यार, कॉल राइटर्स इस एरिया में और ये बाइंग है, छोड़ो ये गलत है। हाँ बट पी राइटर्स इन छोड़ो। अब हाँ ये वाला पॉइंट है देखने का, देखो ये देखो, ये यहाँ है, ये लाल निशान 100 पर बैठा है, फिर लाल निशान 200 पर बैठा है, फिर लाल निशान 400 पर बैठा है, ठीक है। बट पुट राइटर्स थोड़े थोड़े दूर हैं, यहाँ यहाँ 24 400 पर है, ये ऐसे कैसे 24 500 पे होना चाहिए, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा भाई। और ये 2500 पर बैठा है, ठीक है। तो ये हल्के से डिफेंडिंग पर हैं, और ये हल्के से अग्रेसिव है, तो ये बेरिशनेस बताता है। ऑल राइट। सो कंक्लूजन क्या निकाले यार, कंक्लूजन निकलता है गैप अप सेम और गैप डाउन में। गैप अप में तो हमने देख लिया कि भाई 200 के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं, और एक रेजिस्टेंस जोन भी बन रहा है, ठीक है। और ईओडी से हमें निकल के आता है 2 डिजिट स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग है, और सीई शॉर्ट है। तो भाई ऊपर खुलते ही लॉन्ग्स बुक होंगे, और मार्केट नीचे आएगी, शॉर्ट बनता है। अगर सेम लेवल पे खुलता है तो 2500 की लड़ाई होगी, बट मे बी नीचे आए, और नीचे आएगा तो 100 पॉइंट की ही एक मूवमेंट दिखती है। अब जो गैप डाउन है, गैप डाउन में सीधा 25,000 वाले पुट राइटर्स के एरिया में खुलेगा, और एक अप थ्रस्ट आएगी मूवमेंट, ठीक है। तो बेस्ट सिनेरियो तो यार यही बनता है कि मौका देख के इन तीनों का स्ट्रैडल बेच दो, आराम से रिलैक्स करो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बट अगर फंड्स उतने नहीं हैं तो आपको, क्योंकि रेंज इतनी छोटी है ना, ठीक है, रेंज इतनी छोटी है, तो आप अवॉइड करो आज का दिन, सिंपल। जब तक ये इसके मूवमेंट ना, हाँ एक और चीज़ भूल गए भाई, ये
देखो आईवी बहुत दिनों बाद अपना नीचे हुआ है, जो 12 जून, ये क्या है, 6 जून, 9 जून, अच्छा इस इतना बड़ा आईवी पर फिर भी डिक्रीज करा है, ऐसे कैसे है। और ये हमारा 60 है, ये फिर से ऊपर आया है। अब यार देखो, ये जब भी ये ऊपर आता है ना, आजकल मैंने देखा है, ये देखो ये पिछले 16 मई से, ये जब भी यहाँ से ऊपर आता है, यहाँ से ऊपर आता है भाई, ये बहुत, फिर ये ऊपर ही आता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो बनता है बहुत तगड़ा। ठीक है, और ये भी अपना इसी रेंज से अब ये रिवर्स ले रहा है। तो देखना है कि बट यार कल हिस्टोरिक वॉलीटिलिटी इसके नीचे गई है, ये अगेन एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। अगर आईवी आपका अच्छी रेंज में आता है, ठीक है, आईवी हम यहाँ देखते हैं, कहीं भी देख लो आईवी, तो 10 जगह देख सकते हो। आईवी अभी एटीएम का चल रहा है 16 के आसपास। ठीक है, तो ये जो नंबर बनता है ना करीबन यहाँ 17, 17-18 के आसपास ऑप्शन बायर्स को या वन साइडेड मूवमेंट वालों को एक अच्छा चांस मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आईवी डाउन है तो भैया, और रेंज भी बहुत छोटी बन रही है, तो भैया आराम से अपना ट्रेड मत करो आज। ठीक है, ये सी। चलिए, थैंक यू।